सबकी आवाज़ मीडिया नेटवर्क में आपका स्वागत है। लंपी नामी बीमारी जो जानवरों में पाई जा रही है, जैसे बैल, गाय, भैंस में, इससे बड़ी पैमाने पर किसानों और समाज में भय और खौफ का माहौल है। इससे खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं। जानवरों में पाई जाने वाली इस बीमारी का सिर्फ एहतियात करना चाहिए। इस तरीके का बयान हैवानी दवाखाने औरंगाबाद के डॉक्टर वल्लभ जोशी और रमाकांत सितड़े ने सबकी आवाज़ मीडिया नेटवर्क से बातचीत करते हुए दिया। लंपी नामी बीमारी जो गाय, बैल, भैंस में पाई जा रही है, जो अजीब किस्म के फोड़े, फुंसियाँ जानवरों में आ रही है, इससे काफ़ी खौफ का माहौल पैदा हो गया था। इस ताल्लुक़ से आज हमारे नुमाइंदे ने डॉक्टर से बात की, जो आपकी खिदमत में हम पेश कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ, लंपी स्किन डिसीज़ ये एक विषाणुजन्य आजार है, जिसका मतलब ये है कि एक वायरल बीमारी है। ये जो वायरल बीमारी है, ये गोचिड, गोमाशा या फिर काटने वाली मक्खियाँ जो रहते हैं, उनसे ये चीज़ का प्रसार होता है। जो गोठा, जो जगह जहाँ पे गोमूत्र, गोशे या बाकी का कचरा एक ही जगह पे डंप किया जाता है, वहाँ पे ऐसे कीटाणुओं की पैदाश होती है। जो जानवर की इम्यूनिटी कम हो गई और जो जानवर ऐसे कीटाणु ने बाइट कर लिए, तो उसमें ये लक्षण दिखाई देते हैं। लम्प यानी गांठ, स्किन यानी त्वचा पे जो गांठी दिखाई देते हैं, उसे लंपी स्किन डिसीज़ कहते हैं। लंपी स्किन डिसीज़ में यह इम्पॉर्टेंट है कि जानवर को सबसे पहले बुखार आता है, फिर बुखार आने के बाद 48 आवर्स में मांग, पाठ, मुंह, यह जगह पे आपको गोटी के आकार के लम्प्स यानी गांठी नज़र आते हैं। फिर ये गांठी जैसे ही दिखाई देंगे, इसकी आगे की स्टेप क्या है, नाक में भी आपको अल्सर्स नज़र आते हैं। जबकि जानवर छींकेगा या जानवर के नाक में से जो पानी आएगा वो रक्त मिश्रित होगा, ब्लड, रेड कलर। मुंह में भी इसके हमें लक्षण दिखाई देते हैं। जो प्रेग्नेंट जानवर हैं, वो बढ़ती उष्णता, राइज इन टेम्परेचर की वजह से शायद गाबड़ सकते हैं। और जो दूध वाले जानवर हैं, अभी बीमारी आ गई तो ये तो पक्का है कि उनका दूध कम होना है, क्योंकि वो कम खाने वाले हैं। ये सब लक्षण है। तो भाई, मैं किसान भाइयों से यह दरख्वास्त करना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, समझ लीजिए आपका कोई भी जानवर लगता है आपको कि बीमार है, तो सबसे पहले तो आप उसे सेग्रीगेट कीजिएगा, आप उसको आइसोलेट कीजिएगा। उसे चारा, पानी या देखभाल करने वाला भी जो आदमी है वो भी अलग होना चाहिए, ना कि उसकी देखभाल करके वही आदमी बाकी के जानवरों की अगर देखभाल करेगा तो भाई ये हो सकता है कि आप खुद होके ये रोग फैला रहे हैं। तो इतना काम कर लीजिएगा। ये पहली बात हो गई। सेकंड, किसान भाइयों से मेरी ये दूसरी दरखास्त है कि भाई ना ही बीमार जानवर खरीदे, ना ही बीमार जानवर बेचे। भाई आपके पास बीमारी आ गई तो इसका मतलब ये नहीं कि आप नेबर को वो बीमारी दोगे। भाई वो जो भी जानवर है वो साइड में लेके उसकी सेवा करें। थर्ड, बहुत सारे किसान भाई ये कहते हैं कि मेरे पास बीमारी आ गई इसलिए मैं मेरे भाई के वहाँ पे रखूँगा, उधर रखूँगा। मत कीजिए ऐसा, दिस इज़ वेरी रॉन्ग। आप ये करने से बीमारी फैला सकते हैं। अब एक बात रही, जो जानवर आजारी या बीमार दिख गया उसे सेग्रीगेट कर लिया, लेकिन आपको नज़र आता है शाम के 6 के वक्त जब आप दूध निकालने जाते हो तो आपको बाइटिंग जो मक्खी रहती है वो आपको नज़र आती है, तो भाई आपको उस पर उपचार करने हैं। क्यों करने हैं? कि इसकी वजह से ही बीमारी फैलती है। फिर क्या करोगे? मार्केट में वैसे बहुत सारी दवाइयाँ उपलब्ध है, जो कि जिसे हम गोचिड, गोमाशा की दवाई कहते हैं। किसान भाइयों, एक बात ध्यान से सुनिएगा, गोचिड, गोमाशा की दवाई
जहर है, इस्तेमाल उसका इस्तेमाल हिदायत से करें, यूज विथ कॉशन। आप जानवरों की भी काळजी लें और आपकी खुद की भी काळजी लें। कंपनी ने जिस मात्रा में इसका प्रयोग करने के लिए कहा है उसी मात्रा में प्रयोग किए। फॉर एग्जाम्पल 1 लीटर में 1 से 2 ml अगर कंपनी ने कहा है तो उतना इस्तेमाल करेंगे। और मार्केट की दवाई जब इस्तेमाल करते हो तो जानवर का मुंह और दूध देने वाली जगह वो जरा संभाल के रखिए, वहां पे ये जाना नहीं चाहिए। अगर गया तो फिर जानवर के मुंह में गया तो उसे विष बाधा हो सकती है, दूध की जगह पे गया तो दूध से वो अपने बर्तन में आके हमें थोड़ी तकलीफ हो सकती है। इतनी आप काळजी लोगे। और जो कीटकनाशक दवाई है आपका गोठा जो भी है उसके आजू बाजू में जरूर फैलाए। अपने यहाँ पे एक रिवाज है, शाम को 5 बजे के बाद हम धूप करते हैं। अच्छा इलाज है, इससे में कोई ही बुरी बात नहीं। धूप करेंगे तो काटने वाले बाइट्स हैं ना वो नहीं आएंगे और इसमें कोई तोटा नहीं है। अब रह गया आयुर्वेदिक उपचार, ऐसा कहते हैं लोग कि इसका गुण आता है, करके देखो, इसका तोटा कोई नहीं है। 10 लीटर पानी में 40 ml करंज तेल, 40 ml नीम तेल और 10 ग्राम अंग का बदन का साबुन ये डालिए, उसको घोल को मिक्स कीजिए। आपको ताकत लगेगी। मिक्स करने के बाद आपको नजर आता है कि ये गाढ़ा सॉल्यूशन हो गया है। फिर आप फवारने का पंप है उससे एक जानवर पे आराम से फवारिएगा। ये अगर चाटेगी तो कोई नुकसान नहीं है, पूरे गोठे में फवारिएगा। ये हो गए लक्षण। अब उपचार के लिए मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ये वायरल बीमारी है तो ये अपना खुद का टाइम लेगी। तो आपको कम से कम 5 से 7 दिन के लिए एंटीबायोटिक का कोर्स करना है। समझ लीजिए किसान भाइयों, आज आपने एंटीबायोटिक दिया, आपको गुण आया, इसका मतलब यह नहीं है कि कल से बंद करना है। ये वायरल बीमारी है, आज आपको गुण आया तो भी आपको 5 दिन तक इसकी ट्रीटमेंट करनी है। तो उसमें क्या क्या लोगे? एंटीबायोटिक लीजिए और दूसरे बुखार कम होने की दवाई है। जैसे कि मार्केट में मेलोनेक्स के बड़ी बड़ी गोली आती हैं जिसे बोलस कहते हैं। 100 से 150 किलो वजन के लिए एक गोली। यह गोली खिलाओगे आप, गुड़ में बारीक करके गोली खिला दो, आपको रिजल्ट आ जाते हैं। और लास्ट किसान भाइयों, जब भी ऐसे लक्षण वाले आपको कुछ जानवर नजर आएंगे तो नजदीक का जो पशु वैद्यकीय दवाखाना है वहां पे जाइएगा, उनसे कहिएगा, क्योंकि इस पे महाराष्ट्र शासन तथा केंद्र सरकार ने गोट पॉक्स वैक्सीन ऑफ उत्तरकाशी स्ट्रेन, फिर एक बार कहता हूं, गोट पॉक्स वैक्सीन ऑफ उत्तरकाशी स्ट्रेन 1 ml त्वचा के नीचे, यह इसका डोज रेट है, वो कर लीजिए। लेकिन किसे करना है? जिसमें लक्षण दिखाई दिए उसे नहीं। जिसमें लक्षण दिखाई नहीं दिए उसके लिए लस उसे ही लगाई जाती है जब बीमारी आती नहीं। बीमारी आने के बाद लस नहीं लगाई जाती। इतना ध्यान कीजिए, खुद के जानवर की काळजी लीजिए। और जानवरों का प्रचार और प्रसार कैसा रोकोगे? ना वहां से कोई खरीदे, ना वहां कोई लेके जाए, ना वहां का बर्तन दूसरे के लिए इस्तेमाल हो, ना दूसरे का बर्तन ये जानवर के लिए इस्तेमाल हो। इतनी आप अगर क्या बोलते हैं जैसे प्रिकॉशन लोगे तो मुझे लगता है कि ये क्योर होगा, और क्योर हो रहा है, क्योर हो रहा है। इतनी प्रिकॉशनरी मेजर लीजिएगा। चलो, आपका नाम और पद? हाँ, मैं डॉक्टर वल्लभ जोशी, सहायक आयुक्त पशुसंवर्धन, जिला पशुवैद्यकीय सर्व चिकित्सालय, औरंगाबाद। औरंगाबाद, जालना, परभणी, बीड ऐसे 4 जिले होते हैं। मराठवाड़े में 2 रीजन है पशुसंवर्धन विभाग में, एक औरंगाबाद और एक लातूर विभाग है। तो औरंगाबाद विभाग में औरंगाबाद, जालना, परभणी, बीड ऐसे 4 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। तो औरंगाबाद जिले का आप जो पूछ रहे हैं कि औरंगाबाद जिले में लंपी स्किन डिसीज, तो यहाँ पर अपने को पैठन तालुका, गंगापुर तालुका और तुम्हारा फुलंब्री तालुका, ये तालुके में से अपने को एक तीनों तालुके में से 3 ऐसे अपने को एक 15-20 दिन पहले अपने को केसेस दिख रहे थे।
तो उसके हमने सैंपल लिए, तुरंत अपन ने वो 72 आवर्स के अंदर वो अपने को भोपाल की जो हाई सिक्योरिटी लैब है वहाँ पर उसको भेजना पड़ता, वही टेस्ट होते वो। तो उस तरीके से अपन एज पर गाइडलाइंस इस डिसीज़ की और डिपार्टमेंट की, उस हिसाब से अपने 5-5 उसके सैंपल लेकर तकरीबन 20 से 30 सैंपल अपन ने भोपाल के हाई सिक्योरिटी लैब को भेजे थे। परसों उसका रिजल्ट आया कि उसमें लंपी ऐसा इन्फेक्शन नहीं है बोलकर ऐसा उसमें अपने को रिजल्ट आया है भोपाल की तरफ से, लैब की तरफ से। जो जानवरों को जो लंपी स्किन टाइप जो उसके गुदे जो आ रहे थे उसके बदन पर, तो जो हमने ट्रीटमेंट वगैरह हमारे जो औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट विभाग में अगर बताएंगे तो 474 अपने पशु वैद्यकीय संस्था है, जिसमें औरंगाबाद में 123 है, जालना में 104 है, परभनी में 86 है और बीड़ में 161 है। ऐसे अपने 474 पशु वैद्यकीय संस्था है। तो जैसे ही हमको ऐसे केसेस अगर दिख जाते हैं, और मैं तो विनती करूंगा आपके माध्यम से पशुपालक लोगों को कि आप तुरंत ऐसा कोई जानवर आपको या आपका पशु अगर ऐसा बीमारी अगर आपको नज़र आती है तो तुरंत हमारा जो पशु वैद्यकीय दवाखाना जो है वो श्रेणी 1 हो चाहे श्रेणी 2 हो, उससे तुरंत आप कांटेक्ट कीजिए, प्रॉपर आपको ट्रीटमेंट मिलेगी। उसके जानवरों का क्या एहतियात रखना है वो सब आपको गाइड किया जाएगा। जैसा जहाँ जानवर रखते हैं वो जगह कैसी चाहिए, जो जानवर को हुआ है उसको किस तरीके से अलग करना चाहिए, और अगर वो लंपी जैसा दिख रहा है तो डिपार्टमेंट की वजह से भी एस्कैर जो केंद्र पुरस्कृत योजना है उसमें से तुरंत ही अपने को जो वैक्सीन गोट पॉक्स हम दे रहे हैं, तो उसमें तुरंत ही हमारे आयुक्त साहब जो है तो उन्होंने तुरंत ही पैसा भी हर डिस्ट्रिक्ट को जहाँ जो डिस्ट्रिक्ट को अगर समझो ये डिसीज़ का केसेस दिख रहे हैं तो वहाँ पे तुरंत उन्होंने किसी ये न करते हुए एस्कैर योजना के अंतर्गत पैसा रिलीज कर दिया है वैक्सीन गोट पॉक्स वैक्सीन खरीदी के लिए। और सभी जिले को उन्होंने आज तक कम से कम 3 से 5 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लिए या इस डिसीज के ऊपर, और वो बार बार हर जिला पशु संवर्धन उपायुक्त हो चाहे जॉइंट कमिश्नर हो, प्रादेशिक पशु संवर्धन सह आयुक्त हो, उनसे वो डेली इसका आढ़ावा लेकर या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हफ्ते में एक बार लेकर वो इसका जायजा ले रहे हैं। तो यानी कि किसानों को राहत मिल गई है, लंपी है नहीं विभाग जिले की औरंगाबाद जिले के जो सैंपल गए थे उसका अगर रिजल्ट देखा जाए तो वो जो रिजल्ट आया है जिला पशु वैद्यकीय सर्व चिकित्सालय की तरफ जो मिला है तो उसमें वो डिसीज नहीं है, निगेटिव बोल के रिपोर्टिंग हुआ है। ऐसा सर कुछ लोग है ना मांसाहार का इस्तेमाल करते हैं, अब ये लंपी आने से वो लोग भी थोड़ा परेशान है। नहीं देखिए, इससे तो मॉर्टिलिटी नहीं है, एक बात तो आपको बता देनी चाहिए कि इससे कोई जानवर मरता नहीं है। उसको कोई भी शरीर में अगर किसी तरीके से बैक्टीरिया या वायरस अगर जाता है तो टेम्परेचर तो आना ही है, तो बॉडी को उसको ये प्रतिकार करने के लिए उस तरीके से इसमें टेम्परेचर बहुत आता है। टेम्परेचर आने के बाद जानवर खाता पीता नहीं है, ऑटोमेटिकली अगर दूध देने वाला जानवर होगा तो वो दूध देना उसका बंद होता है, कम होता है, बंद होता है। पर ट्रीटमेंट प्रॉपर करने के बाद हमको जो रिजल्ट दिखा है इसका, जो केसेस हमको दिखे हैं, और उसको 3 दिन 4 दिन कंटिन्यू ट्रीटमेंट देने के बाद वो रिकवर हो गए हैं। ऐसा कोई डेथ का हमारे पास अभी तक ये आया नहीं है। सर आपका नाम और पद? मेरा रमाकांत सितळे, सहायक पशुधन विकास अधिकारी, औरंगाबाद।